हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम के ऊपर। कल मैंने अप्सरा आंटी का लाइव देखा। आंटी अपने उस लाइव में बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत रो रही थी। मैं आंटी से यहाँ बोलना चाहती हूँ कि आंटी, यहाँ जो आप इतना दुखी हो, रो रहे हो, क्या आप सच में जानते हो इसकी वजह कौन है? इसकी वजह आधा से ज्यादा आप हैं। थोड़ी बहुत उन लोग की भी गलती है, आपके छोटे बेटा बहू की भी गलती है, लेकिन आप यहाँ ज्यादा गलती दिखा रहे हो। आप जिस तरीके से बड़े बेटे का साथ दे रहे हो, बड़ी बहू का साथ दे रहे हो, और वो भी कितने लायक हैं आपको अच्छे से पता है, उसके बाद भी आप उनका साइड ले रहे हो और प्रिंस को गलत साबित कर रहे हो, रंजना को गलत साबित कर रहे हो। तो आज के टाइम पे सबको समझ में आता है कि कहाँ क्या गलत है और कहाँ क्या सही है। जिस तरीके से आप दुखी थी, आप अपने वीडियो में रो रही थी, हम लोगों को भी वो वीडियो देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम भी इसी समाज में रहते हैं और ऐसी ही परिवार हमारे आसपास, हमारे अगल बगल भी है, और हम भी एक परिवार में ही रहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे जो बड़े हैं वो हमसे दुखी हों। आप दुखी थे, अंकल दुखी थे, और आप जिस तरीके से रो रहे थे वो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आप नहीं जानते इसकी असली वजह कौन है। इसकी असली वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। आप जिस तरीके से कल अपने लाइफ में बोले कि आपकी बहू ऐसी है, आपकी बहू वैसी है, क्या एक सास को अपनी बहू के बारे में पूरे सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे सब कोई है, केवल यहाँ के लोग नहीं, हर जगह के लोग सोशल मीडिया को पे देख रहे हैं, वहाँ पे आपने अपने बहू को बदनाम किया, उसको गलत साबित किया। आपने अपने वीडियो में बोला कि आज मेरी भाभी आई है और अभी तक वो अपनी बहू, मतलब मेरी छोटी बहू और मेरी पोती को उन्होंने नहीं देखा है। रंजना अपने रूम में है और बच्ची को बाहर लेकर नहीं आ रही है। क्या गलत कर रही है? प्रिंस और रंजना यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं? जब रंजना को पता है कि उसके जेठ और जेठानी आए हुए हैं, प्रिंस को पता है कि उसके बड़े भैया और भाभी आई हुई हैं, वो भाभी जो सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाई थी, वीडियो लेकर आई थी कि तू होती कौन है, तू अपनी आदमी को रोकती क्यों नहीं है, वो क्या क्या बोली थी, तेरी बच्ची का मुंह नहीं देखूंगी, कसम खाई थी। तो फिर रंजना क्यों अपने रूम से बाहर आएगी और क्यों बच्ची को लेकर आएगी? क्योंकि वो जानती है कि अगर बच्ची हॉल में आएगी तो मेरी जेठानी उसको देखेंगी, और कोई भी माँ यहाँ पे ऐसा ही करेगी। शायद अगर आप रंजना की जगह होती तो आप भी ऐसा ही करती। तो अगर रंजना अपने रूम से बाहर अपनी बच्ची को लेकर नहीं आई है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर उसका पति नासमझ है, उसके पति को समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो अपने बड़े भाई और अपनी माँ के बहकावे में आकर या उनकी बात मानकर वो कुछ गलत काम करता था, अगर उसको वो रोक रही है तो क्या गलत कर रही है? आप बोल रहे हो कि वो बगल में बैठ के मुझे गाली सुनवा रही है। सच में अभी तक तो उसने अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं। अगर वो गाली सुनवा रही है और आपको बुरा लग रहा है इसलिए आप रोते रोते वीडियो बनाए हो, तो जब यही ऑडियंस, यही व्यूवर्स रंजना और प्रिंस और उसके होने वाली बच्ची को गाली दे रही थी, बददुआ दे रही थी, तो आप कहाँ थी? आप क्यों नहीं बोली कि अभी आप लोग मेरी बेटी बहू को क्यों गलत बोल रहे हो? जब आप बड़ी होकर अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगी, जब आप बड़ी होकर जो गलत हो रहा है उसको नहीं रोकेंगी, तो छोटों से ऐसी उम्मीद क्यों? रंजना से ऐसी उम्मीद क्यों? कल आपकी बड़ी बहन आई थी, जैसा कि हम लोगों ने आपके वीडियो में देखा कि आपकी बड़ी बहन सिक्किम से आई हुई है। तो क्या रंजना अपनी बच्ची को लेकर बाहर नहीं आई थी कि प्रिंस हॉल में नहीं आया था?
रंजना भी आई थी, उसकी बच्ची भी आई थी और प्रिंस भी आए थे, और अच्छे से वो अपनी मौसी और उनकी बच्चों से मिल रहे थे। तो ऐसा तो नहीं था कि रंजना कभी नहीं आती है। रंजना आज अगर नहीं आई है तो मेरे हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसकी अब बात उसकी बेटी पर आ गई है। मनीषा बोलती है कि छोटे छोटे बात को लोग तुल बना रहे हैं, तो जब वो रोता भड़कता चिल्लाती हुई जो वीडियो लेकर आई थी तो उसको समझ में नहीं आया था कि परिवार में इतना छोटा मोटा होता रहता है, मैं इतना क्यों उसके ऊपर चिल्ला कर वीडियो बना रही हूँ। जब प्रिंस ने अगर बोल दिया कि तुमने 5 साल से कौन सा बच्चा पैदा कर दिया, उसने ये गलत बोला, उसको ये चीज नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसको ये बोलने पर मजबूर किया गया था, किसी और ने नहीं, आपके बड़े बेटे और आप नहीं। आप दोनों बार बार बोलते हो कि वो निठल्ला है, निकम्मा है। जब से वो शादी किया है, जब से रंजना उस घर में आई है, तो आप मुझे बताओ कि उस घर में क्या कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ है? क्या उसका पति प्रिंस कुछ आगे का नहीं किया है? उसके आने के बाद उसने गाड़ी लिया, उसके आने के बाद उसने प्लॉट लिया है। ये सब क्या है? ये निकम्मे निठल्ले लोग करते हैं। अपनी बीवी का और अपनी बच्ची का सारा खर्चा उठा रहा है, ये क्या निकम्मे लोग करते हैं? आपको पता है कि निकम्मे कैसे होते हैं? निकम्मे वो होते हैं जो अपना भी खर्चा नहीं उठा सकते, अपनी बीवी का भी खर्चा नहीं उठा सकते, बच्ची तो बहुत दूर की चीज है। आप लोग बोलते थे वो निकम्मा है, निठल्ला है, वो अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो अपने दम पे पार्टी कर रहा था तो क्यों उसको आप लोग इतना मजबूर किए कि उसको अपनी पार्टी कैंसिल करनी पड़ी? चिट भी मेरी, पट भी मेरी। आपके लिए आपकी बेटी प्यारी है, आपके लिए आपके हस्बैंड प्यारे हैं, तो क्या रंजना के लिए उसके पापा उसके प्यारे नहीं हैं? जो भरे समाज में, भरे सोशल मीडिया पे आपके बड़े बेटे ने उसको गलत गलत बोला था कि वो लंगड़ा है, तो ये है, तो वो है। उसने तो पलट कर ये बात नहीं बोला कि मनीषा के पापा की आंख में भी कुछ प्रॉब्लम है। उसने तो ये चीज नहीं बोला। तो जब आपके बड़े बेटे उसके पिता के, उसके मायके वालों की पूरे समाज में, पूरे सोशल मीडिया पे बेइज्जती कर रहे थे, तो क्या आप लोग कान में रुई डाल के बैठे थे, आंख पे पट्टा बांध के बैठे थे? आपको कुछ सुनाई, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रंजना मेरी अपनी है, आप मेरे पराए हो, ना आप मेरे अपने हो, ना रंजना मेरी अपनी है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है उसके बारे में हम बात अवश्य करेंगे। आप क्यों पार्टी कैंसिल कर दी? जब प्रिंस ने पार्टी कैंसिल कर दिया था तो फिर आपने बोला नहीं पार्टी तो होगी, पार्टी तो होगी। फिर एकाएक आपने एक वीडियो लेकर आया कि पार्टी कैंसिल। क्यों? क्योंकि उस पार्टी में रंजना शामिल नहीं हो रही थी। ये मत भूलिएगा आंटी कि जैसे आपके लिए आपके हस्बैंड प्यारे हैं, वैसे ही रंजना के लिए उसके हस्बैंड उसको प्यारे हैं। भले ही प्रिंस निकम्मा होगा, निठल्ला होगा, कुछ नहीं करता होगा, लेकिन उसके लिए उसका पति प्यारा ही होगा। सास ससुर करेंगे लेकिन एक लिमिट तक ही करेंगे, जीवन भर नहीं करेंगे। लेकिन एक पति है जो अपनी बीवी का जीवन भर करेगा। और पति पत्नी का प्यार क्या होता है, पति पत्नी का साथ क्या होता है, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आप जिस तरीके से अपने छोटे से बच्चे को लेकर गांव से इधर आई थी, तो क्या अंकल आपके साथ नहीं आए थे? जिस तरीके से आपकी बड़ी बहू, जो लायक बहू है मनीषा, शादी के 2-3 महीने के बाद ही आप लोगों को छोड़कर कहीं निकल गई थी, तो क्या सचिन साथ में नहीं निकला था? जब आपके घर में बड़े ही ऐसा किए हैं तो छोटों से ऐसा उम्मीद क्यों? फिर भी रंजना तो बहुत कुछ कर रही है। जिस तरीके से सचिन सिवान आते हैं और आते ही बेसिंग का वीडियो बना के दिखाते हैं कि बेसिंग कितना गंदा है, और मनीषा अपना नाक सिकोड़ते हुए बोलती है छी मुझे तो उल्टी हो जाएगा। सच में वो बेसिंग बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। हम लोग तो उसको कभी देखना पसंद न करें। हम लोग का बेसिंग आप देखोगे तो लगता है कि ये आज का ही फिटिंग हुआ है, इतना चमकता है, इतना नया दिखता है। लेकिन इस टाइम पे जब वो उसको बच्चा हुआ है और अभी वो कुछ नहीं कर रही है, अपने बच्चे को देख रही है, तो उस टाइम पे जेठ और जेठानी को ये वीडियो बनाना था। मनीषा भी तो उस घर की बहू है, क्या वो साफ सफाई नहीं कर सकती है?
मतलब जब किसी में कमी निकालना है तो कमी ही निकालना है। मनीषा आती है अपने ससुराल में तो कौन सा ऐसा बड़ा काम कर देती है। आप लोगों को टाइम पर एक दिन तो न चाय देती है, न पानी देती है, न खाना देती है, न नाश्ता देती है, कुछ भी एक दिन भी नहीं देती है। वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करती है। उस बहू के लिए आप इस बहू का अपमान कर रही हैं। पूरे सोशल मीडिया पे आपने उसको बोल दिया कि जब वो ये लाइव देखेगी रंजना तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा। अरे बड़े तो वो होते हैं कि छोटे कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अपने प्यार से, अपने समझदारी से उसको इतना अपना बनाते हैं कि उनको खुद को ये रियलाइज होता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरे बड़े अच्छे हैं, सही हैं, तभी तो मुझे समझा रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इतना मेरे गलत होने पर भी। लेकिन नहीं, आप लोग तो अगर रंजना थोड़ा भी गलती कर रही है तो आप उसका तिल का पहाड़ बना दे रहे हो। जब प्रिंस अपने दम पे पार्टी कर रहा था तो आप लोग उस टाइम पे वीडियो लेकर आ रहे थे कि जहां मेरा बड़ा बेटा नहीं वहां मैं नहीं, मैं घसीवान नहीं जाऊंगी, अभी हम घूमने निकले हैं। तो फिर एकाएक क्या ऐसा हो गया कि आपका पूरा माइंड ही चेंज हो गया और आप वीडियो लेकर आ गए कि पार्टी होगा और पार्टी हम करेंगे और सबको इन्विटेशन देने लग गए। और उसके बाद भी प्रिंस का वीडियो आता है कि मैं पार्टी नहीं करूंगा और अगर पार्टी हो भी रही है तो उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा। और उसके बाद अगर रंजना ये बात बोल देती है कि मैं वहीं जाऊंगी जहां मेरा पति जाएगा तो क्या गलत है। वो तो बस एक पार्टी की बात थी, उसने बोल दिया कि जहां मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी, तो इसमें क्या है। आप तो अपना ससुराल छोड़ के निकल आई थी, वो तो बहुत बड़ी बात है। बिना किसी के परमिशन से, बिना किसी से पूछना, यहाँ तक कि आपने अपने पति से भी नहीं पूछा था। तो क्या अंकल आपको छोड़ दिए? अंकल आपके साथ नहीं आए? तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सबसे बड़ी गलती आप लोग से यही हो रही है कि आप दो बच्चों में भेदभाव कर रही हैं, एक को अच्छा और एक को खराब साबित करने पर तुली हुई हैं। और जितना आप अपनी बड़ी बहू का साइड ले रही हैं, आप अच्छे से जानती हैं कि न तो आपका बड़ा बेटा कुछ करने वाला है और न बड़ी बहू कुछ करने वाली है। जो एक बार ससुराल से पैर बाहर कर देता है फिर वो रिटर्न कभी वापस नहीं आता है। वो आएगी, जिस तरीके से आप बोलते हो ना कि मनीषा आती है मेहमान की तरह आती है, तो बस वो मेहमान की तरह आएगी और मेहमान की तरह जाएगी। जिस तरीके से आपने कल बोला कि प्रिंस भी यहां से जा सकता है अपनी पत्नी, अपनी बच्ची को लेकर, तो ये गलती कभी मत होने देना। जब एक बार प्रिंस और रंजना आपका घर छोड़ के निकल जाएंगे तो जिस तरीके से आप आज रो रहे हो ना, फिर वो दिन भी दूर नहीं कि आप उसी अकेलेपन के लिए रोगे कि इतना बड़ा घर है लेकिन मेरे घर में, इस घर में रहने के लिए मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, सब मुझे छोड़ के दूर चले गए हैं। तो रंजना भी आएगी, मेहमान बनकर आएगी और मेहमान बनकर जाएगी। अभी तो आपके अंदर शक्ति है, आप यहाँ वहां आ रही हैं, जा रही हैं, खा रही हैं, बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन ये शरीर हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। ये जैसे जैसे उम्र होगी वैसे वैसे ये कमजोर होता जाएगा। और जब आप कमजोर होंगी, उस समय जब आप अकेली होंगी और आपके आसपास कोई नहीं रहेगा, तब ये जो आंसू आपके आज निकल रहे हैं ना, उसके न जाने कितनी स्पीड ज्यादा आपके आंसू निकलेंगे। और जो ये बार बार आप बात बोल रही हैं कि मेरा ये बेटा नहीं करेगा, मेरा वो बेटा नहीं करेगा, मेरी बेटी करेगी, किसी की ना बेटी की है और ना किसी की बेटी करेगी। कितनी भी अच्छी बेटी हो, वो चाह कर भी अपने माँ बाप का नहीं कर सकती, क्योंकि उसका भी अपना परिवार है, उसके भी अपने बच्चे हैं, उसका भी अपना पति है। वो उन लोग को छोड़कर आपके पास 2 दिन 4 दिन के लिए इतना ही आ सकती है। इससे ज्यादा आपकी बेटी कुछ भी नहीं करेगी। और जो ये आप बोलते हो कि मेरा पटीदार करेगा, मेरा परिवार करेगा, मेरा देवर करेगा, मेरा देवरानी करेगी, किसी का न पटीदार किया है न करेगा। परिवार भी, पटीदार भी वही आते हैं जहाँ परिवार साथ में होता है, जहाँ सब प्रेम होता है। जहाँ परिवार में प्रेम नहीं होता, जहाँ परिवार में एकता नहीं होती, वहाँ गैर लोग भी नहीं आते हैं।
तो इस भूल में तो कभी मत रहिएगा कि आपका पटीदार, आपकी देवरानी जेठानी आपका करेंगी। 2 दिन 4 दिन के लिए सब करने आ जाएंगे, लेकिन 30 दिन कोई नहीं करेगा। तो इस चीज को समझिए। इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करना भी आंटी सही नहीं है। जब आपके बेटे ने पार्टी, आप बोल रहे हो कि उसने अपने बाप की भी इज्जत नहीं रखी, तो आप वैसा काम किए ही क्यों? जब आपका खून गर्म हो सकता है, अंकल का खून गर्म हो सकता है, सचिन का खून गर्म हो सकता है, तो प्रिंस का खून क्यों नहीं गर्म होगा? बस इसलिए कि वो छोटा है। तो आज के टाइम पे आंटी ये मत सोचना कि हम छोटों को दबा सकते हैं और छोटों को हम कुछ भी बोल के कर सकते हैं। वो टाइम गया कि जब हम बड़े छोटों के ऊपर हाथ भी उठाते थे तो छोटे अपना सर नीचे कर लेते थे। आज के छोटे वही करेंगे, अगर उनको रेस्पेक्ट मिलेगा तो ही वो रेस्पेक्ट देंगे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, यही फॉर्मूला छोटे आजकल अपना रहे हैं। वो समय चला गया कि बड़े कुछ भी करते रह गए, छोटे सर झुकाकर अपना उनका बात मानते रह गए। तो आंटी प्यार से प्रिंस को समझाइए, रंजना प्रिंस आपके हैं, आपके ही रहेंगे, वो बच्ची आपकी है, आपकी ही रहेगी। ये रिएक्शन चैनल वाले, ये ऑडियंस न कभी आपके थे न कभी आपके होंगे। वो आपका अपना परिवार है, उसको समेट के रखिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातें सुनकर अपने परिवार को बिखरने मत दीजिए। जिस तरीके से कल मनीषा लाइव आई और मनीषा के ऑडियंस बार बार मनीषा को बोल, जहां तक कि मैंने देखा, मैंने मनीषा का पूरा लाइव नहीं देखा, लेकिन मैंने जहां तक देखा, मैंने यही देखा कि मनीषा के ऑडियंस बार बार मनीषा को बोल रहे हैं कि आंटी का ध्यान देना, आंटी बहुत रो रही हैं, आंटी को ध्यान देना, आंटी को अपनी माँ जैसी मानना। मनीषा ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं मम्मी का पूरा ध्यान दूंगी, मैं मम्मी का पूरा केयर करूंगी। तो जो बंदी अपने मुंह से ये बात बोल नहीं सक रही है, केवल मुंह बना के सुन रही है, तो उससे आप क्या उम्मीद किए हो कि वो आपके लिए कुछ करेगी? कुछ नहीं करेगी। और अगर आपके मन में पैसे का घमंड है कि मैं पैसे के बलबूते सब कुछ करा लूंगी, तो ये लक्ष्मी बड़ी चलचल होती हैं, किसी के पास टिक के नहीं रहती हैं। आज आपके पास हैं, कल आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ा धन अपना परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं। बच्चे गलती करें, प्रिंस रंजना गलती करें, तो उनको मारिए भी, डांटिए भी, समझाइए भी, क्योंकि वो आपके हैं, आपके ही रहेंगे, किसी के नहीं होंगे। कभी प्रिंस अपने ससुराल वालों का भी नहीं होगा, वो वहां का दामाद ही रहेगा, बेटा बनकर नहीं रहेगा। वो जब भी कहलाएगा तो वो वहां का दामाद कहलाएगा, बेटा वो बस आपका कहलाएगा। उसका केवल आप पर हक है और आपका केवल उस पर हक है। तो उसको प्यार से समझाइए। अगर वो गलती कर भी रहा है तो उसको प्यार दीजिए। इस समय उसके मन में यही है, क्योंकि वो यही देख रहा है कि आप सचिन की हर बात सुन रही हैं, मनीषा की हर बात सुन रही हैं, उसको हर बात पे ना उसको वो जो कुछ करता है, जो कुछ कहता है, उस बात पे ना कर रही हैं। इसलिए उसको ये चीज बुरा लग रहा है कि मम्मी जब बड़े भैया की बात इतना मान रही हैं तो मुझे क्यों नहीं सुन रही हैं। यहाँ बस बात प्यार की है, भेदभाव की है। आप देखिए, आप जब उसको प्यार देना स्टार्ट करेंगी, जब आप उसको एक रेस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगी कि हाँ तुम भी अब बड़े हो चुके हो, तुम भी एक बच्चे के बाप बन चुके हो, तुम्हारी बात भी हमारी फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। जो तुम बोलोगे उसको भी हम सुनेंगे और कोशिश करेंगे, अगर वो सही है तो उसको फॉलो भी करेंगे। रंजना को भी आप प्यार दीजिए, ये इसमें कोई गलत नहीं है कि आप जितना अपने बहुओं को दे रही हैं, जितना आप अपनी बहुओं के लिए कर रही हैं, आज के टाइम में उतना कोई भी सुख अपने बहू को नहीं दे रहा है। आपने अपने घर में हर तरीके की काम वाली लगा के रखी हैं, चाहे वो खाना बनाने वाली हो, चाहे वो झाड़ू पोछा करने वाली हो, चाहे वो बर्तन मांजने वाली हो, सब कुछ आप अपनी बहू को दे रही हैं। बस कमी यहाँ पर यही है कि भेदभाव की है। अभी उन लोगों से भी गलती हो रही है, अभी उन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं यहाँ पे प्रिंस और रंजना को
पूरा सही नहीं कहूँगी क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आप लोगों का वीडियो देख रही हूँ। जब एक बहू आती है तो सास को बहुत उम्मीदें होती हैं जिसपे आपकी दोनों बहुएं खरी नहीं उतरी हैं। इस चीज का जो दुख है आपको, वो हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन जब इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपका परिवार साथ नहीं रहा, आप उसको समेट के नहीं रख पाएंगी, तो इतना कुछ करने का क्या मतलब। जब आप इतना कुछ कर रही हैं तो थोड़ा और कीजिए, थोड़ा प्यार, थोड़ा समझदारी सब दीजिए। देखिए आपका परिवार कहीं नहीं जाएगा। और एक बात, अगर आप सोच रही हैं कि ये लोग निकल जाएं तो मेरे बड़े बेटे और बड़ी बहू करेंगी, तो ये आप लिख के रखिए, कभी नहीं करेंगे। वो भी देखेंगे कि मम्मी पापा मेरे भरोसे हैं, तो वो भी उतना ही करेंगे जितना उनको करना है, जितना उनको ठीक लगेगा। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। अगर आप यही छोटे बेटे बहू को साथ में लेके रखेंगी तो वो भी एक, उनके अंदर भी एक रहेगा कि हाँ वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। नहीं तो मम्मी उसको बोलेंगी वो करता है, मुझे बोलेंगी नहीं करता है। इस चीज को आप समझिए और अपने परिवार को एकजुट करके रखिए। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।